हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने IBPS RRB PO यानी ऑफिसर स्केल 1 के जो सेफ स्टेट्स हैं उनकी आज अपने बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि आप स्टूडेंट्स की मैक्सिमम की जो क्वेरीज है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें कि सर कहाँ से अपने हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, सबसे सेफेस्ट स्टेट कौन सा है, क्योंकि इस बेरोजगारी के टाइम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऐसा स्टेट उनको मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे RRB का जब से ये आपका नोटिफिकेशन आया है तब से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है कि कौन से स्टेट से अप्लाई करें कि जहां से हमारा सिलेक्शन के जो चांसेस है वो मैक्सिमम हो जाए। तो आज अपने इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। देखो, जब आपको कोई एक स्टेट सेलेक्ट करना होता है कि कौन से स्टेट से अप्लाई करें, तो उसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, निचोड़ निकालना पड़ता है चीज़ों का। जैसे अपने बात करें कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज कितनी थी, इस बार वैकेंसीज कितनी हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। ऐसे फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, तब जाके अपने को इतने एनालिसिस के बाद में एक स्टेट अपने को मिलता है। और वो सेम एनालिसिस मैंने आज यहाँ पे किया है। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना, वो ये होता है कि कैंडिडेट्स कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम कैंडिडेट चाहे कोई भी स्टेट कितनी ही वैकेंसीज के साथ में हो, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर वहां चले गए ना तो उसकी अपने आप कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई चली जाएगी। और कोई ऐसा स्टेट जिसमें बहुत लो वैकेंसीज है लेकिन कैंडिडेट्स वहां पे बहुत कम जा रहे हैं, तो उसकी अपने आप कट ऑफ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्योंकि एक चीज अपनों ने देखी है, होना तो ये चाहिए कि वैकेंसी जहां पे हाई होगी उसकी कट ऑफ कम जानी चाहिए, जहां लो वैकेंसी उसकी ज्यादा जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कहां पे जा रहे हैं। तो हवा को भी देखा जाता है कि हवा क्या चल रही है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ही अपने को स्टेट अप्लाई करना होता है। इसीलिए देखो, फॉर्म आए अपने बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अब 6-7 दिन बचे हैं, लास्ट जो डेट है उसकी फॉर्म अप्लाई करने की, तब जाकर मैं वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने अब तक हवा का रुख ही देखा है कि हवा कैसी चल रही है। तो सारी चीज़ें कंसिडर करके, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह, ठीक है, जो आपकी अब की बार वैकेंसीज में कितना इंक्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके इनका, और कैंडिडेट्स कहाँ पे जा रहे हैं उसकी फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए स्टेट लेके आया हूँ। और यहाँ पे जो अपने बात करेंगे वो ओवरऑल रीजन की फॉर्म में बात करें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो साउथ से अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, कोई नॉर्थ से अप्लाई करना चाहता है, जो सेंट्रल इंडिया से करना चाहता है। सभी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक बेल्ट सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है, वो घर से बाहर जॉब नहीं कर सकता या घर से बाहर नहीं रह सकता, तो वो अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करना, चाहे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाए लेकिन अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करना। लेकिन ऐसा कैंडिडेट जिसको ये है कि मुझे सिर्फ सर जॉब चाहिए, चाहे कहीं मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस जॉब चाहिए, या फिर PO की अगर अपने बात करें कि 2 साल सर मैं वहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 साल बाद आपको ऑप्शन मिलता है। आप 2 साल जब एज ए PO जॉब कर लोगे ऑफिसर की फॉर्म में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में स्केल 2 का एग्जाम दे सकते हो, जिसकी जो मतलब कॉम्पिटिशन होता है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होता है इस IBPS RRB जो PO का जो एग्जाम है ना, इन एग्जाम से। क्योंकि वहाँ पे जो फाइट करते हैं वही लोग फाइट करते हैं जो बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड होते हैं, प्लस इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती उन लोगों की। तो वहाँ पे एक बराबर मतलब पैमाना एक बराबर सा हो जाता है। और यहाँ पे ग्रेजुएट सारे के सारे बेरोजगार आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और एक और एग्जाम होता है SBA CBU का, जो बिल्कुल ही ऐसे मान लो कि बहुत ही कम कंपटीशन होता है, बहुत ही कम। क्योंकि इस बार SBA CBU के एग्जाम में मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए जिन्होंने अपने क्या एग्जाम दिया था, उनका इंटरव्यू कॉल हो चुका है। आई बात समझ में? तो ये 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, कब, जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी 2 साल बाद वापस आप अपने होम स्टेट में आ सकते हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एग्जाम तो देते ही रहोगे, तो हो सकता है आप 6 महीने बाद ही दूसरा एग्जाम देकर अपने होम स्टेट में आ जाओ। अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है और आप कहीं भी जा सकते हो, उस केस में आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन है ऑफिसर में वापस आने का, मैक्सिमम 2 साल में आप वापस आ जाओगे। बात समझ में आई? चलो फिर, ऐसा बंदा कि सर कहीं भी मैं जा सकता हूँ, चाहे कोई भी स्टेट हो, मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए भाई, बिना सोचे समझे। ये एक बेल्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये पूरा बेल्ट है ना, ये 2 अपने यहाँ पे पोर्शन को लेकर अपने बात करते हैं। ये जो साउथ इंडिया का जो बेल्ट है ना, ये नीचे की साइड अपने इंडिया के मैप में अगर अपने बात करें, ये नीचे की साइड का ये पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा बेल्ट साउथ इंडिया वाला,
यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई कर दो ऑफिसर का, भर भर के वैकेंसी है, खतरनाक वाली वैकेंसी है। इस बार साउथ इंडिया में ऑफिसर स्केल 1 के लिए हद से ज्यादा वैकेंसीज दी गई है, तो यहाँ पे कहीं से अप्लाई कर दो, बिना सोचे समझे अप्लाई कर दो। बात आती है एलपीटी की। सर एलपीटी में क्या करें? एलपीटी में इतना कोई इश्यू नहीं होता। मैक्सिमम एलपीटी में जो आपकी चीज चेक होती है वो होती है आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। स्पोकन का सबको पता है, वहां पे जब एनवायरनमेंट में रहोगे तभी आपकी स्पोकन जो है वो बनेगा, ठीक है, स्पीकिंग तभी आप कर पाओगे। मैक्सिमम रीडिंग राइटिंग का होता है, इतना टफ एलपीटी नहीं होता। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मैं आपको बता दूंगा सर्च करके, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल वगैरह खूब बने हुए हैं, आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। आप मेंस के बाद में भी अगर करते हो तो महीने भर का आपको टाइम आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो महीने 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आराम से लैंग्वेज बन जाएगी आपकी। या फिर आपको लगता है क्योंकि साउथ इंडिया की बात करें, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी से 1-1 घंटा दोगे, अभी से स्टार्ट कर दो, वो टाइम अपने पास 4-5 महीने आराम से आपकी क्या हो जाएगी, लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? तो वहां पे कोई इतना इश्यू नहीं है। एक और इश्यू आता है कि सर अदर स्टेट वाले क्या करते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देते। आप सोच कर देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक केस लेता हूँ कर्नाटका का, ये कर्नाटका है, इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पे कर्नाटका की मेंस की कट ऑफ गई थी 54.13, इसकी मेंस की कट ऑफ ये थी। दूसरी बात करता हूं मोस्ट हाई प्रायोरिटी वाला स्टेट राजस्थान, राजस्थान के साथ ही कंपेयर करेंगे अपने। जैसे मान लो कि आपका होम स्टेट क्या है, राजस्थान है, राजस्थान की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी कहाँ पे, राजस्थान 75.63, इतनी कट ऑफ गई थी। कितना डिफरेंस है दोनों का, डिफरेंस देखो 21 से भी ज्यादा मार्क्स का क्या है दोनों में डिफरेंस है। मतलब आप अगर राजस्थान की पूरी कट ऑफ क्लियर करते हो तो 21 नंबर कर्नाटका में ज्यादा रहेंगे आपके, आई बात में, और पूरी कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपके सिलेक्शन होगा ही नहीं, चाहे इंटरव्यू में आपके 100 में से 100 आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू और जो आपका रिटर्न है उसका जो रेशियो रहता है 20-80 का रहता है। इंटरव्यू का 20% कंसीडर होता है। जैसे मान लीजिए आपके इंटरव्यू में मान लीजिए 80 नंबर है, उसका 20% क्या होगा, 16 मार्क्स आएंगे, और इसमें भी आपके 80 है, रिटर्न में आपके 80 है, तो उसका क्या निकालो आप, 80% निकालो, 64 आएंगे। अब इसको ऐड करके देखो आप कितने हो गए आपके, 80 मार्क्स हो गए। और यही अगर मान लो यहाँ पे अगर आपके मान ले 60 भी आते हैं, मेंस में अगर आपके 60 आते हैं तो 60 में आपके क्या होते हैं, इंटरव्यू में आपको क्या दिया है 16, और मेंस में आपके अगर क्या आते 60 मार्क्स आते किसमें, मेंस के रिटर्न एग्जाम में, तो इसका कितना हो जाता 80%, तो क्या हो जाता 48, ठीक है, 48 एंड 16 क्या होगा 64 मार्क्स बन गए आपके। उल्टा होता अगर इंटरव्यू के आपके क्या होते 60 होते हैं और इसके आपके क्या होते हैं 80 होते हैं, तो कितना होता उसका 20%, 12, और इसका कितना हो गया, इसमें अगर अपना देखें 64, कितने हो गए आपके 80 एंड 60 अपने ने किया ना उल्टा, 6 एंड 7 76 हो गए। देखो मार्क्स कितने ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा आए कि नहीं आए। तो मेंस का एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपके ज्यादा मार्क्स है ना तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मेंस का एग्जाम है कि मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पासिंग मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंस की कट ऑफ क्या जा रही है, वहां से आपका जो है सिलेक्शन वो डिसाइड होगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो वही सेम का सेम केस यहाँ पे अगर अपने देखें ना, कर्नाटका वाला ये केस देखें, तो इन दोनों केस में आपको पता लग गया ना कि 21 प्लस का अगर मान लो राजस्थान के अकॉर्डिंग आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो कर्नाटका के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा हो गया आपका, सोचकर देखो आप इस बात को, 26 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हो गए। तो आराम से 26 मार्क्स आपके रिटर्न में कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं, तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपको पासिंग मार्क्स भी मिले इंटरव्यू में। तो ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है मेंस का जो आपकी कट ऑफ वगैरह है। इसलिए स्टेट इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, जो डरने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के अंदर, और एलपीटी में वैसे डरने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए। कोई बिल्कुल ही नालायक है, किसी ने कुछ किया ही नहीं, तैयारी नहीं किया, वो केस अलग होता है। अदरवाइज एलपीटी में इतना ज्यादा डिबार नहीं किया जाता, क्योंकि साउथ इंडिया में हर जगह पे नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं बैंक में, हर बार सेलेक्ट होते हैं, तो उनको भी सिलेक्ट किया गया एलपीटी, उन्होंने भी पास किए, तो आप भी आराम से पास कर सकते हो। अब अपने स्टेट्स की बात करते हैं। इन स्टेट्स में आप किसी में भी अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं साउथ इंडियंस, इफ आई टॉक अबाउट द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, you should apply from your home state because there is a lot of vacancy.
तो वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप लोगों को टेंशन, मतलब साउथ इंडिया के लोगों की बात है, ठीक है। तो उनके लिए तो क्या है, यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर होम स्टेट। अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो आप कहीं से भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा बॉर्डर अपना भरा पड़ा है वैकेंसीज के, तो फुल वैकेंसीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इधर लिखी हुई है, ये वैकेंसीज लिखी हुई है, ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसी है जो ब्रैकेट में है वो, और ये वाली जो है वो आपकी क्या है, इस ईयर की वैकेंसीज है, और ये ऊपर दी गई वो प्री की कट ऑफ है, मेंस की मैं साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी बताता रहूंगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है, कैटेगरी वाइज भी होता है, ये मैं जनरल के अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैटेगरी वाइज की अगर आप डिमांड करोगे तो कैटेगरी वाइज पे भी बना दूंगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिंट भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं साउथ इंडिया में एक स्टेट सेलेक्ट करने की बात करता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग है ना, अगर इस बेल्ट पे बात करते हो, कर्नाटका वाली बेल्ट पे, तो ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करो तो मैं बोलूंगा कि आप तेलंगाना अप्लाई करो, क्योंकि कर्नाटका की पिछली बार कट ऑफ क्या थी, 35 थी, और तेलंगाना की ये 39 ईडब्ल्यूएस की है, मतलब मुझे जनरल वाली तो मिली नहीं, ईडब्ल्यूएस की, तो हो सकता है दोनों बराबर ही थी, ठीक है, तभी उन्होंने एक ओनली ईडब्ल्यूएस वाली दे रखी थी। तो यहाँ पे अपने बात करें, ये 39 थी, लेकिन वैकेंसी देखो, यहाँ 350 वैकेंसीज थी पिछली बार, और इस बार क्या है, 386 है। ओनली कितनी बड़ी है वैकेंसी, 36 वैकेंसीज बड़ी है, और यहाँ 75 थी, और इस बार क्या है, 225 है। अब देखो आप कितनी होगी, 3 गुना के लगभग होगी ना, 3 गुना वैकेंसीज बढ़ी है, मतलब हद से ज्यादा वैकेंसीज बढ़ी है। लोगों का दिमाग कहां पे जाता है पता है, कैंडिडेट्स कैसे सोचते हैं, कैंडिडेट या तो देखेगा मैक्सिमम वैकेंसीज को, या कैंडिडेट किस चीज को देखेगा, या वो देखेगा लोवेस्ट कट ऑफ को। तो लोवेस्ट कट ऑफ यहां पे दिखाई दे रही है किसकी, अपने कर्नाटका की। आप किसी से भी अपने साथियों से पूछ लेना, जो भी साउथ इंडिया के बारे में बोलेगा ना, वो किसके लिए सोचेगा, कर्नाटका ही सोचेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग किस पे जा रहे हैं, कर्नाटका। कर्नाटका जाओ आप, और वहां जैसे बॉर्डर पे जाके कट मार लो, कट मार के कहां चले जाओ, तेलंगाना या तमिलनाडु में चले जाओ। बात समझ में आई। तो वहां पे अपने कर्नाटका अप्लाई नहीं करना, बात है कि कर्नाटका जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, एक मतलब सेम डिस्टेंस रहेगी लगभग, ठीक है। तो आप कर्नाटका ना जाओ, मैं बोलूंगा कि आप तेलंगाना जाओ। तेलंगाना क्यों बोलूंगा, क्योंकि तमिलनाडु आप बोल कर देखो खुद से, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इनका आप नाम लोगे ना, तो इनमें तेलंगाना नाम कम हाईलाइटेड होगा, क्योंकि तेलंगाना पे लोगों का फोकस कम जाता है, क्योंकि कम सुना, क्योंकि न्यू स्टेट है ना, न्यू स्टेट है, इसलिए क्या है, इस पे ध्यान लोगों का कम जाता है। आप खुद से बोल कर देखो, फीलिंग लेकर देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए ये सबसे छुपा हुआ स्टेट है, और अपने को अटैक कहां पे करना है, छुपे हुए पे ही अटैक करना है, क्योंकि वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा कैंडिडेट नहीं जा रहे, तो अपने आप कट ऑफ गिर जाएगी, और वैकेंसीज बहुत अच्छी वाली है। पिछली बार अगर 39 कट ऑफ गई है, उसके कंपैरिजन वैकेंसीज 3 गुना है, तो सोच कर देखो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको देखो, इसकी देखो 50.75 गई है, कट ऑफ तो बहुत अच्छी गई है, लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ 33 वैकेंसीज थी, अब की बार 110 है, 3 गुना के अराउंड इसकी वैकेंसी है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेट है। उसके बाद में केरला की बात करूं, केरला मैं बोलूंगा कि आप केरला को स्किप कर सकते हो। 155 थी, इस बार 195, वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ भी पिछली बार कम ही थी, 48.75 थी, राजस्थान वगैरह के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है केरला वैसे सेफ है, लेकिन इनके कंपैरिजन में सबसे लास्ट में रखूंगा, इस लिस्ट में मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। वैसे सेफ है, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में रखूंगा। आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में वैकेंसी बहुत अच्छी है, पिछली बार 261 थी, इस बार 352 है। जनरल कट ऑफ क्या थी, 39 कट ऑफ थी, इसकी कट ऑफ भी कम गई है, वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है। कर्नाटका से आंध्रा ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन आंध्रा में भी वैकेंसी भर भर के दिखती है, तो कैंडिडेट्स के लिए एक अट्रैक्टिव स्टेट हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे विजेता किसको लेकर आऊंगा, तेलंगाना को लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद ओडिशा भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। कैसे, पिछली बार ओनली 15 वैकेंसीज थी, और इस बार कितनी है, 175। कट ऑफ पिछली बार बहुत ज्यादा थी, 59 पॉइंट, सबसे ज्यादा यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा थी इस लिस्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर अपने बात करें ना, वैकेंसीज 12 गुना, लगभग 12 गुना वैकेंसीज है, 12 टाइम्स वैकेंसीज है। आई बात समझ में, तो आराम से कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में बोले तो 181 थी, 259, अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ी है, 53.25 था, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। लेकिन राजस्थान वगैरह से तो देखो, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इजी ही रहेगा। अभी आप बोल रहे हो गए सर राजस्थान में बहुत अच्छी वैकेंसी चाहिए, फिर भी आप राजस्थान से डाइवर्ट क्यों कर रहे हो, पंजाब से क्यों डाइवर्ट कर रहे हो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों डाइवर्ट कर रहा हूँ, रियलिटी बता दूंगा आपको, पता लग जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया, 181 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 259 है, तो ये भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। उसके बाद ओनली 65 थी और 115 है, लगभग 2 गुना के अराउंड छत्तीसगढ़ में वैकेंसी है, ये भी एक अच्छी
आपकी क्या है डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि 49.75 ही क्या गई थी यहाँ पे, कट ऑफ गई थी जनरल। मैं अभी जनरल की बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, कैटेगरी वाइज मैं अलग से बता दूंगा। अगर आप लोगों की डिमांड होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी का बताना है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन छत्तीसगढ़ को मैं थोड़ा सा छुपाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हिंदी लैंग्वेज है और वैकेंसीज अच्छी खासी है, तो लोगों की डेस्टिनेशन रहेगी नॉर्थ इंडिया के लोगों की, क्योंकि वहां पे एलपीटी उनका नहीं होगा, मैक्सिमम ने 10th में हिंदी कर रखी है। आई बात समझ में। दूसरा बिहार यूपी वाले भी कहाँ आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ और बिहार में अगर मैं बात करूँ ना, बिहार ये रहा नेक्स्ट बेल्ट में मैंने रखा इसको, बिहार और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर जिस तरीके से फीलिंग मुझे आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप बिहार लगा दो। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ उसको 100% में मत ले लेना, मैं पहले से ही बोल देता हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम जो मेरा एनालिसिस होता है आज तक, जैसे एसबीआई क्लर्क का भी मैंने किया था, बहुत सारे एनालिसिस किए थे, वो कभी भी गलत नहीं हुए, मैक्सिमम एनालिसिस मेरे सही जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये एक टाइप का गैम्बल है, जुआ है, क्योंकि अपने कुछ नहीं पता। आपने मानो, जैसे मैं गुजरात की बात करूंगा थोड़ी देर में, गुजरात एक बहुत छुपा हुआ स्टेट है रियल में, अभी बताऊंगा कैसे छुपा हुआ है। मान लो सारे यही सोच रहे छुपा हुआ है और सारे वहीं चले गए, तो जहां कैंडिडेट पहुंच गए ना उसकी कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। तो मेन डिपेंड कैंडिडेट पे करता है। आई बात, इसलिए हवा का रुख देखना जरूरी है कि लोग जा कहां रहे हैं। मैं आज उसी तरीके से आपको लास्ट में कुछ ये बहुत सारे स्टेट बता दिए मैंने, मतलब बेल्ट के अकॉर्डिंग जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन मैं लास्ट में कुछ सेफ स्टेट भी सिलेक्ट करके आप लोगों को बता दूंगा कि मोस्ट जो सेफ है यानी जो सेफेस्ट है वो कौन से रहेंगे, हवा के अकॉर्डिंग लोग कहां जा रहे हैं, जिनका नाम कम आ रहा है वो स्टेट आपको मैं यहीं पे बता दूंगा। तो बिहार की अपने बात करें तो बिहार की कट ऑफ पिछली बार कितनी थी, सेकंड पे है ना 45 थी और 132 वैकेंसी थी। इस बार सिर्फ 2 वैकेंसी कम हुई है। कितनी वैकेंसी कम हुई है, सिर्फ 2 वैकेंसी। तो कट ऑफ हो सकता है यहां पे ही जाए, लेकिन कैंडिडेट्स को क्या दिखेगा, कैंडिडेट्स को ये दिखेगा कि पिछली बार 132 इस बार 130 है। ये नहीं देखेगा कि 2 कम हुई है, वो सिर्फ ये सोचेगा कि वैकेंसी कम हुई है। ये नहीं देखेगा ओनली 2 कम हुई है, वैकेंसी कम हुई है। बिहार में वैकेंसी कम हुई है, छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज बढ़ी है। इतना सोचते वो क्या बोलेगा, बढ़ी है मतलब छत्तीसगढ़ जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ। बिहार छुप गया, बिहार छुप गया, सेफ स्टेट बन गया। मतलब हर चीज के तरीके होते हैं, सेंसिबल वे में सोचना होता है। अपने सेंस को थोड़ा यूज किया करो कि चीजें काम कैसे कर रही है। छत्तीसगढ़ अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया, सामने आ गया, और बिहार छुप गया। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूं बिहार और छत्तीसगढ़ में से सेलेक्ट करना हो तो मैं सेलेक्ट करूंगा बिहार। आगे आप लोगों पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो यहां पे अपना बिहार कंसीडर हो चुका है। मतलब अब मैंने आपको बता दिया ये जो स्टेट्स है ना, इतने ये 2 बेल्ट वाले, ये एक साथ कंसीडर करके यहाँ पे भरमार वैकेंसीज है, कहीं से भी अप्लाई कर दो। और वहां पे जो लोकल लोग होंगे वो अपने स्टेट से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि भर भर के वैकेंसी, इसलिए कॉम्पिटिशन क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। मतलब ठीक है, फैल चुका है, स्कैटर हो चुका है पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन। तो एक पे बर्डन नहीं आएगा, लेकिन कर्नाटका पे बर्डन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट वाला केस सारे देखते हैं कि कर्नाटका में बच्चों के मैक्सिमम सिलेक्शन हो गए थे, क्योंकि कर्नाटका की कट ऑफ बहुत कम गई थी और वैकेंसी बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई ओनली 36 है, लेकिन बढ़ी हुई है, ये बात दिमाग में रहेगी। इस चक्कर में क्या होगा, कर्नाटका थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो आप तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, इनमें से कोई एक अप्लाई कर देना, वो आप पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अपने चलते हैं असम। अब नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा असम पे रहेगा। असम जो है लिटरली मैं बोलूं तो सेफ स्टेट है, राजस्थान वगैरह से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सिलेक्शन की फॉर्म में बात करें तो सेफ स्टेट है। सेफ मैं किस फॉर्म में बोल रहा हूँ, सेफ मैं सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं बोल रहा, सेफ मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन की फॉर्म में। कहीं आप बोलोगे राजस्थान में क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे असम क्या है, आपका सेफ स्टेट है सिलेक्शन की वे में अगर अपने देखें तो। लेकिन असम भी थोड़ा सा क्या हाईलाइटेड, एक तो नॉर्थ ईस्ट वालों की सबकी डेस्टिनेशन रहेगी, उस साइड में सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी ने दी है। आई बात समझे। ओबीसी के लिए असम अच्छा है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी कम जाती है। ओबीसी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हल्का सा हिंट दे दूंगा मैं सभी का। SC ST की कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी अप्लाई कर दो, सब पे वैकेंसी अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। SC ST को इतनी इश्यू रहता नहीं है, जैसे SBI क्लर्क में भी नहीं रहा था, तो पास हो रही थी सारी चीजें। तो आप इन स्टेट्स में से कोई भी अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद असम की मैं बात करूं तो असम क्या होगा, हल्का सा हाईलाइटेड रहेगा लेकिन सेफ रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। बिहार अपने कर ही चुके हैं, बिहार मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा असम से भी, क्योंकि बिहार वाले असम बिल्कुल टच में ही है, तो बिहार वाले असम भी जा सकते हैं।
आई बात समझ में? तो बिहार वाले फिर कंपटीशन बढ़ा देंगे, यूपी वाले भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना, यूपी वाले बढ़ाते हैं कंपटीशन। मैक्सिमम जो कंपटीशन है वो कौन बढ़ाता है बैंकिंग में? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये जो बेल्ट है ना, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन बढ़ाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंकिंग पे डेडिकेटेड यही लोग होते हैं। आई बात समझ में? तो ये जहां जा रहे हैं ना, वहां सोच समझ के जाना आप लोग। उसके बाद में बात करें हमने एमपी की। मध्य प्रदेश अच्छी डेस्टिनेशन है, अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन हो सकता है इसको अच्छी डेस्टिनेशन रहने ना दे। कौन? कैंडिडेट्स। क्यों? क्योंकि एमपी पे इस बार सबका फोकस है। किसके कारण? महाराष्ट्र के कारण। महाराष्ट्र ने क्या किया है? पिछली बार इसकी वैकेंसीज थी 124। एक बार देखना पड़ेगा मुझे, महाराष्ट्र में वैकेंसीज पिछली बार उल्टी लिख दी मैंने, ठीक है। 249 थी पिछली बार, वैकेंसी कितनी थी? 249 वैकेंसीज थी, ये उल्टा लिख दिया मैंने। इस बार कितनी है? 124, मतलब बहुत ज्यादा कम हुई है। तो महाराष्ट्र पूरा आ रहा है भाई एमपी में, ध्यान रख लेना आप लोग। तो एमपी है अच्छा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अपने बिहाफ पे जा सकते हो, मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा एमपी की। तेलंगाना वगैरह की मैं फिर भी गारंटी ले लूंगा, बिहार की भी ले सकता हूं, ठीक है। ऊपर वाली पूरी बेल्ट की तो ले ही लूंगा, बिहार की ले सकता हूं, मैं असम की भी ले सकता हूं, मैं गुजरात की भी ले सकता हूं, लेकिन मैं एमपी की गारंटी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि एमपी में फोकस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस बार अगर मैं थोड़ी सी बात करूं ना गुजरात की, गुजरात छुपा हुआ स्टेट है। क्यों? क्योंकि ओनली 70 वैकेंसीज है। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? 52.75। एमपी की कितनी थी? 50, ठीक है। वैकेंसीज ज्यादा है, 72 वैकेंसीज बड़ी है, लेकिन गुजरात में 50 थी पिछली बार वैकेंसी, और इस बार कितनी है? 70 वैकेंसी है। 20 वैकेंसीज बड़ी है, वो दिखती नहीं है, क्योंकि गुजरात इस बार डेस्टिनेशन नहीं बन रहा। गुजरात मैक्सिमम डेस्टिनेशन आता है हरियाणा, पंजाब, और ये आपके क्या होते हैं यूपी, बिहार, या फिर जब अपने बात करें राजस्थान के। लेकिन इस बार राजस्थान में देखो डबल वैकेंसीज है। स्टूडेंट का दिमाग घुमा हुआ है कि डबल वैकेंसीज है, वो ये नहीं देख रहा कि वैकेंसी डबल है तो 10 गुना लोग आएंगे। वो चीज नहीं दिख रही उन लोगों को। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि 10 डबल वैकेंसीज है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि जो राजस्थान वाले जो बाहर भाग रहे थे ना, इस बार वो राजस्थान में ही रुक रहे हैं। उस चीज का ध्यान रखना। कट ऑफ जा सकती है हाई, ये ध्यान रखना। तो ये चीज नहीं है, तो इस चक्कर में गुजरात बच जाता है, हाईलाइटेड नहीं है। तो गुजरात भी एक अच्छी डेस्टिनेशन आप लोगों के लिए हो सकती है, सेंसिबल वे में अगर अपने सोचे तो। आई बात समझ में? लेकिन एमपी में सेफ है, रेकमेंड नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है। अब यहां पे अपने आते हैं नेक्स्ट में जेके, पंजाब, यूपी एंड राजस्थान। यूपी में भाई अपने बात करें वैकेंसीज पिछली बार से ज्यादा है। यूपी थोड़ा सा सेफ, एमपी से मैं यूपी को सेफ मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं? कि यूपी थोड़ा सा ज्यादा सेफ हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों की डेस्टिनेशन क्या बन जाती है यहां पे? एमपी बन जाती है, ठीक है। पिछली बार यूपी में वैकेंसी कमी थी, लेकिन इस बार यूपी पे इतना, मेरे हिसाब से मैंने जितना सुना है, यूपी की तरफ लोगों का दिमाग है नहीं, एमपी की तरफ ज्यादा दिमाग है, असम की तरफ ज्यादा दिमाग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की तरफ ज्यादा दिमाग है। तो यहाँ पे बिहार का भी इतना नाम नहीं आ रहा, तो यूपी का आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा, लेकिन बिहार का उससे भी कम आ रहा है। तो ये बिहार ज्यादा, लेकिन जो यूपी है वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख लेना। अब बात करते हैं अपने जेके की। जेके पिछली बार ओनली 50 वैकेंसीज थी, 46 कट ऑफ गई थी जनरल की। इस बार क्या है? ओनली 3 वैकेंसी कम हुई है, ठीक है। जेके जीबी ने दे चुका है वैकेंसीज, लेकिन जेके में थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है जो ये बोल रहे हैं, जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं ना अभी, उस चक्कर में मैक्सिमम ये बोल रहे हैं कि वहां जाकर गोली खानी है क्या, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे। तो जेके आपकी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जेके के लिए। जेके के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि भाई सेफ स्टेट नहीं है, जेके एक सेफ स्टेट है इनमें अगर बात करें। अब मैं बात करता हूं पंजाब और राजस्थान की। इस बेल्ट को लिया है मैंने, अभी नॉर्थ वाले बेल्ट को लिया है। पंजाब और राजस्थान की बात करूं तो देखो पंजाब ज्यादा सेफ है राजस्थान से। राजस्थान में डबल वैकेंसी हुई है, पंजाब में थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है। जनरल के लिए पंजाब ज्यादा सही है, ओबीसी के लिए तो देखो पंजाब सही रहता है, पंजाब की कट ऑफ डाउन जाती है, प्री में इतनी नहीं डाउन जाती, लेकिन मेंस में काफी हद तक डाउन चली जाती है। ओबीसी के लिए तो पंजाब अच्छा है, लेकिन जनरल की वैकेंसी इस बार क्या है? पंजाब में ज्यादा है। किससे? अपने ये मैंने जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसीज है, राजस्थान से ज्यादा वैकेंसीज है। तो राजस्थान से अच्छी डेस्टिनेशन पंजाब हो सकता है, लेकिन पंजाब और राजस्थान के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता। एक तो मैंने आपको बोला था लोगों को दिखता है कि डबल वैकेंसी है,
ये चीज़ देखिए, तो वो कहाँ से अप्लाई करेंगे? राजस्थान से। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि राजस्थान ने वापस लोगों अपने कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर लिया, और राजस्थान वाले कट ऑफ बढ़ाते हैं तो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या? मैक्सिमम लोग कहाँ आएंगे? राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और राजस्थान की तरफ अगर लोग अट्रैक्ट हुए, इसका मतलब क्या है? राजस्थान की कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं आप लोगों को, मैक्सिमम राजस्थान के कैंडिडेट्स कहाँ पे हैं? बाहर जॉब करते हैं, आपको पता है, जेके में होंगे, चाहे आपके हिमाचल में हो गए, उत्तराखंड में हो गए, ठीक है, गुजरात हो गए, साउथ इंडिया में हो गए, कर्नाटका वगैरह हो गए, एमपी, महाराष्ट्र वगैरह, हर जगह पे राजस्थान के कैंडिडेट्स क्या हैं? झारखंड वगैरह, हर जगह पे राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है वो क्या है? फैले हुए हैं। और जो कैंडिडेट राजस्थान से बाहर, जो राजस्थान का है और अदर स्टेट में जो जॉब कर रहा है, उसकी पहली डेस्टिनेशन क्या रहती है? राजस्थान। मतलब जो ऑलरेडी सर्विस में है वो लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे? राजस्थान से। उन लोगों का कॉम्पिटिशन आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा। हो सकता है उनका कंपटीशन ऐसे लगे कि नहीं बढ़ेगा सर, उनको बैंक में भी काम करते इतना टाइम नहीं मिलता, कम टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों में नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, जॉब है उनके पास जॉब है। तो एग्जाम सिलेक्शन ओनली प्रैक्टिस से नहीं होता, माइंड स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नेगेटिविटी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो आपका राजस्थान है ना, वो डेस्टिनेशन चलो उनकी है, लेकिन वो जो कैंडिडेट है उनको ये है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, होगा तो होगा, ना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब है, फिर से अप्लाई कर देंगे। तो वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पेपर देने आएंगे। और आप जॉब ना मिली तो क्या होगा इस बेरोजगारी के दौर में? इस चक्कर में आपकी क्या हो जाएगी? हालत खराब और पेपर खराब। तो कंपटीशन माइंड की मेंटल स्टेबिलिटी की फॉर्म में कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे वो कैंडिडेट आएंगे जो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर देने आएंगे। और उन्होंने सिलेक्शन ऑलरेडी ले रखा है, तो उनको एक्सपीरियंस भी मेरे हिसाब से तो आप लोगों से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन ले रखा, उनको पता है एग्जाम को कैसे टैकल करना है। तो वो लोग यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा देंगे। राजस्थान, और दूसरी डेस्टिनेशन रहती है उनकी राजस्थान के बिल्कुल पास में है पंजाब, तो पंजाब डेस्टिनेशन रहती है। हरियाणा की बात और साथ साथ ही कर लेते हैं। हरियाणा में भाई कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि हरियाणा वाले मैक्सिमम बोलते हैं हमें तो हरियाणा में लठ बजाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मैक्सिमम क्या करते हैं? हरियाणा वाले हरियाणा में ही रहते हैं। तो हरियाणा की कट ऑफ तो भाई हमेशा हाई जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिमाचल की और उत्तराखंड की। हिमाचल की कट ऑफ 55 थी, लेकिन वैकेंसीज देखें अगर हिमाचल की अपने, तो 28 वैकेंसीज थी, और इस बार कितनी है? 50 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज बढ़ी है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, यूके यानी उत्तराखंड, यूके ये इंग्लैंड नहीं है, ऐसे मत सोचना सर इंग्लैंड में भी फॉर्म निकला है क्या? इंग्लैंड नहीं है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बात करूं, उत्तराखंड का सेकंड पे है ना, 46 की जगह क्या होगी? 82, ऑलमोस्ट डबल होगी। लेकिन हिमाचल से उत्तराखंड हाईलाइटेड कम है, लोगों के दिमाग में कम आता है, लेकिन दिल्ली वाले लोग उत्तराखंड जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ओबीसी के लिए दोनों के दोनों अच्छी डेस्टिनेशन है। मेरे हिसाब से हिमाचल की पिछली बार ओबीसी की 48 के अराउंड गई थी, देखो कितनी ज्यादा डिफरेंस है जनरल से। राजस्थान में जनरल ओबीसी बराबर ही जाता है, और उत्तराखंड में 47 के अराउंड गई थी। तो ये भी यहाँ पे अगर अपने देखें तो मेंस प्री की अपनी कट ऑफ की बात करें, तो ये भी क्या है, एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ कम गई है, तो ओबीसी के लिए थोड़ी अच्छी हो सकती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हरियाणा का अपना क्लियर हो गया। हरियाणा देख लेना, देखना चाहो तो, क्योंकि थोड़ी सी कम हुई है डेस्टिनेशन, थोड़ी सी लोगों की कम रहेगी, दिमाग थोड़ा लोग कम लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में बहुत ही कम रेकमेंड, पिछली बार 46 गई है। जानने को ये हो सकता है कि लोग महाराष्ट्र से ना अप्लाई करें, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी क्या उल्टा देखो, यहाँ पे वैकेंसीज आधी कम है, लगभग आधी वैकेंसीज क्या है? कम है, हाफ हो गई। तो हो सकता है लोग ना अप्लाई करें, उस चक्कर में हो सकता है कैंडिडेट्स ना जाए, तो हो सकता है कट ऑफ डाउन चली जाए। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक जुए वाली बात है, मैंने पहले ही बोल दिया था, कहीं से भी अप्लाई करो थोड़ा जुआ सा ही चलेगा। तो आपको वही देखना कि हवा कहाँ चल रही है, मेन पॉइंट वही रहेगा अपना। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। पंजाब और ये राजस्थान की मैं बात करूँ तो पिछली बार यहाँ 100 थी, और इस बार कितनी है? 200 है। तो 100 थी तो 54.50, वैकेंसी ज्यादा होते हुए 54.50 थी, और यहाँ पे वैकेंसी 82 ही थी ओनली, कम होते हुए भी आपकी कट ऑफ क्या थी? ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम थी। अब की बार क्या ये डबल हुई है, और ये डबल से भी ज्यादा हुई है। तो पंजाब की वैकेंसी अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो ज्यादा बड़ी है, इसलिए पंजाब राजस्थान से अच्छा है। अगर कोई अपने होम स्टेट पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले हरियाणा वाले लगाना चाहे तो यहां से लगा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चीजें आपको बता चुका हूं। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, पिछली बार से हो सकता है थोड़ी कम चली जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि कैंडिडेट अगर ज्यादा आ गए तो। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं मैक्सिमम अट्रैक्टिव स्टेट होते हैं ये,
यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो अपने रिस्क पे अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊँ मेंस की कट ऑफ की अगर अपने थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें तो सबसे कम कट ऑफ गई थी पिछली बार मेंस की, आपने देखे यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, लिस्ट बना रखी है मैंने, पूरा निचोड़ निकाला हुआ है, देखो पेज वगैरह है पूरे तैयार किए हुए, ठीक है। उनमें से मैंने सेफ को क्या किया है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो मेंस की अगर अपने देखें पूरा एनालिसिस किया हुआ है, मेंस की कट ऑफ की बात करें तो सबसे कम मेरे हिसाब से किसकी गई थी, इसी की गई थी भाई, कर्नाटका की गई थी, 54 ही गई थी, बहुत कम कट ऑफ गई थी मेंस की। और जितने मैंने स्टेट आपको बताए हैं ओवरऑल जिनकी प्री की कट ऑफ गई है जिस तरीके से उसी प्रकार से मेंस की इनकी कट ऑफ गई है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो 70 के अराउंड गई है। लेकिन हिमाचल की मैं बताऊं आपको, मेंस की कट ऑफ गई थी पिछली बार 80, लेकिन ओबीसी की गई है 68 है। इसका मतलब ओबीसी के लिए हिमाचल सेफ है। पंजाब की जहां 77.56 गई थी तो वहां पंजाब की ओबीसी की 71 गई थी, तो ये भी ओबीसी के लिए सेफ है। हरियाणा की 71 गई थी, ये भी ओबीसी के लिए थोड़ा ठीक है, आई बात समझे। और उत्तराखंड की 78.13 गई थी जनरल की, ओबीसी का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मुझे लगता है वहाँ पे दिया नहीं होगा मैंने, मतलब जहाँ जहाँ जितनी साइड से देखी है ना कट ऑफ, वहाँ पे मुझे मिली नहीं, आई बात समझे। तो ये अपना ओवरऑल रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अगर यहाँ पे बताऊँ सबसे सेफ स्टेट की बात करूँ तो आप ये साउथ में से किसी को लगा देना, उनमें तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा, इनमें से कोई एक को कंसीडर कर लेना आप लोग, ठीक है, मोस्ट सेफ की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप आंध्रा भी लगा सकते हो, वेस्ट बंगाल छोड़ो एक बार, कर्नाटका लगा सकते हो, केरला भी छोड़ो एक बार, छत्तीसगढ़ लगा सकते हो, ठीक है, ओडिशा लगा सकते हो, ओडिशा तो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद आप वेस्ट बंगाल एंड केरला कंसीडर कर सकते हो, फिर आप असम को कंसीडर कर सकते हो, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप बिहार को कंसीडर कर सकते हो, एमपी को एक बार छोड़ो, गुजरात को कंसीडर कर सकते हो, एमपी को बाद में रखना, फिर जेके को कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है, गुजरात जेके में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। फिर उसके बाद आप क्या करो, ओबीसी वाले खास करके हिमाचल, यूके और कौन सा, पंजाब, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। महाराष्ट्र का मैं नहीं बोलूँगा, ये मैंने कुछ सेलेक्ट किए उनमें से मैं बता रहा हूँ। तो राजस्थान आप अप्लाई कर दो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, 60-65 मार्क्स आपके बन रहे हैं टेस्ट वगैरह में। मेमोरी बेस्ड की बात कर रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड में चेक करना, वहाँ से पता लगेगा, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, पंजाब से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं हाईली रिकमेंडेड नहीं बोलूँगा, यहाँ हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा इनको, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ मैं रीज़न यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से देख लेना। अब मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा ब्यौरा दे चुका हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ कि कहाँ से क्या स्टेट आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा सोच समझ कर स्टेट अप्लाई कर लेना, 1-2 दिन में या हो सकता है कल ही आपकी उसका भी एनालिसिस चल रहा है क्लेरिकल का, तो वो भी मैं बता दूंगा कि क्लेरिकल का आप कहाँ से अप्लाई करो, टॉप स्टेट्स वहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करवा दूंगा। कैटेगरी वाइज अगर आपको बताना है, SC ST के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप देख लो भाई, ठीक है, सारे ही अच्छे हैं स्टेट, कहीं से भी अप्लाई करो। साउथ इंडिया सबके लिए बेस्ट है, कोई भी कैटेगरी हो सभी के लिए क्या है, साउथ इंडिया बेस्ट है, ठीक है। आई थिंक साउथ इंडिया में एक स्टेट है जिसमें ST की 0 है, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, उस स्टेट से आप अप्लाई मत करना। मैं देख लेता हूँ साउथ इंडिया का कौन सा 0 था, एक स्टेट इन्होंने 0 दे रखा था, साउथ इंडिया का 0 है क्या, छत्तीसगढ़ में 0 दे रखा है, छत्तीसगढ़ है ना, इसको देख लेना थोड़ा आप, यहाँ पे ST की 0 दे रखी है, तो ST वाले छत्तीसगढ़ मत अप्लाई करना, और आप कहीं से भी अप्लाई करो, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। साउथ इंडिया तो सबके लिए अच्छा है, और दूसरे स्टेट है उनको आप देख लें, राजस्थान पंजाब अच्छे हैं, आप कर सकते हो आराम से, लेकिन राजस्थान में देखो आजकल SC ST कट ऑफ बहुत बढ़ने लग गई है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप अपने बिहाफ पे देख लेना, वैकेंसी सभी में अच्छी है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को, अगर कैटेगरी वाइज एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।